दुर्योधन को भगवान ने समझाया युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। बिना युद्धेन न केशवु, बिना युद्ध के पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अगर जमीन चाहते हैं तो युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करें, जो कुछ जीत लें वो उनका है। भगवान ने तो इतना भी कह दिया कि केवल 5 राज्य का दान कर दो, फिर भी नहीं माना। भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, फिर भी नहीं माना। अरे 5 घर ही दे दो, फिर भी नहीं माना। युद्ध करके जीत लें तो सब कुछ उनका है, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। युद्ध हुआ है, बड़े दिन तक महाभारत का युद्ध चलता रहा, अनेक अनेक लोग मारे गए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, दुर्योधन 100 भाई, दुर्योधन को छोड़कर सब भाइयों को मार दिया गया। केवल अकेले दुर्योधन बचा है, उसकी भी जंघा को भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया है। युद्ध भूमि में पड़ा पड़ा कराह रहा है, कोई मेरी रक्षा करे, कोई मेरी रक्षा करे। यहाँ पे बात आती है कि जरूरी ये नहीं कि पिता अगर धर्मात्मा नहीं है तो उसकी संतान भी धर्मात्मा नहीं होगी, और जरूरी ये भी नहीं कि अगर पिता धर्मात्मा है तो भी पुत्र धर्मात्मा होगा। समय समय के फेर से बदल जात है अंश, विशेषवा के रावण भयो उग्रसेन के कंस। उग्रसेन के यहाँ इतने बड़े धर्मात्मा उग्रसेन जी, कंस आ गया। विश्रवा मुनि के यहाँ रावण आ गया। धृतराष्ट्र खुद तो अंधे हैं, लेकिन अपने पुत्रों को कभी भी कोई संस्कार नहीं दिया, कोई धर्म की बातें नहीं बताई। पिता का ये अधिकार है, पिता का ये धर्म है कि वो पुत्र को संस्कार दे, पुत्र को धर्म से जोड़े। और जितने भी माता पिता हैं उनको अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहिए। लेकिन आजकल लोग धनवान बनाने में लगे हैं, बोले पैसा दे के चले जाए, पैसा दे के चले जाए। आपने अगर उनको संस्कार नहीं दिया तो धन आपने चाहे जितना दे दिया, कुपुत्र हो गया तो सारा धन नष्ट कर देगा। और अगर सुपुत्र है तो आपने धन नहीं दिया, सुंदर विचार दिए हैं, सुंदर संस्कार दिए हैं, तो वो धन कमा लेगा, कम धन को भी ज्यादा कर लेगा। इसलिए हर माता पिता का ये धर्म होता है कि वो अपने बच्चों को संस्कारवान बनाए, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, उन्हें अच्छे विचार दें, अच्छे विचारों को बताएं। धृतराष्ट्र खुद अंधे हैं, अपने बच्चों को भी अंधा ही कर दिया समझो। जो धर्म नहीं करता वो अंधा ही है, जी तो रहा है लेकिन जीते जी मुर्दे के समान है। किसी ने पूछा कि धृतराष्ट्र, जब एक बार कृष्ण पधारे तो धृतराष्ट्र ने भगवान से पूछा कि प्रभु मैं जन्मांध अंधा क्यों हुआ? मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कोई पाप किया था कि मुझे उसका दंड ये मिला कि मैं अंधा बन के आया। तो भगवान ने उन्हें बहुत प्यारी कथा सुनाई है। ठाकुर जी कहते हैं कि देखो कई जन्मों के पापों को भोगना पड़ता है, 100 जन्मों के भी पापों को भोगना पड़ता है। आपने 100 जन्म पहले अगर कोई पाप किया है तो उसे भी किसी न किसी जन्म में भोगना पड़ेगा। जब तक आपका पुण्य का बैलेंस बना है, जब तक आप पुण्यात्मा बने हैं, अच्छे कर्म करते रहते हैं, तब तक नहीं भोगना पड़ता। जैसे ही पुण्य खत्म होता है वैसे ही पापों का दंड आपको भोगना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान कहते हैं कि एक जन्म की बात है राजन, इस जन्म में जो तुम अंधे हुए तो तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया। बोले क्या किया प्रभु? बोले एक समय की बात है जब तुम एक नगर के राजा हुआ करते थे, तुम्हारे यहाँ प्रजा तुम्हारा बड़ा सम्मान करती थी, लोग तुम्हारी आज्ञा मानते थे और तुम खुद बड़े धर्मात्मा थे। लेकिन तुम्हारी नगर में, तुम्हारे राज्य में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। उन दोनों ने एक हंस और हंसनी का जोड़ा पाल रखा था। कुछ दिनों तक उन्होंने उसकी सेवा की, लेकिन एक दिन वो ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ
तीर्थ यात्रा पे जाने लगे। और जब वो तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मैं ये हंस हंसनी किसको दूं, कहाँ पे रखूं इनको। अगर मैंने किसी और को दिया तो वो इसे मार के खा लेंगे, और किसी को मानो किसी को दे भी दिया तो मैं लौट के आऊंगा तो हो सकता है मुझे वो ना दे। पत्नी ने कहा क्यों नहीं महाराज, राजा के यहाँ पर रख दीजिए। अगर आप राजा के यहाँ रख दोगे तो राजा के यहाँ ये रहेगा, और जब हम लौट के आएंगे तो इसको ले लेंगे। ब्राह्मण ने ले जाकर हंस और हंसनी अपने दोनों राजा के यहाँ रख दिए, राजा को दे दिया। और राजा को देकर कहा कि महाराज ये मैं आपके पास अपनी अमानत छोड़ के जा रहा हूँ, जब मैं लौटूंगा तो आप ये मुझे दे देना, मैं अपनी अमानत छोड़ के जा रहा हूँ। राजा ने कहा ठीक है तुम इसे रख दो, और सैनिक को बुलाया और हंस हंसनी को रख लिया, और कहा कि जब तुम लौट के आओगे तो हम तुम्हें दे देंगे। अब जब वो हंस हंसनी को रख लिया तो धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन वो हंसनी गर्भ से हुई और उसने अंडे को जन्म दिया। जब हंसनी से अंडा वो उत्पन्न हुआ तो राजा ने जब उस अंडे को देखा तो राजा ने सोचा कि ब्राह्मण तो चले गए, क्यों ना मैं इस अंडे को खा लूं, और फिर राजा वो आएंगे ब्राह्मण तो उनको क्या पता होगा। राजा ने उस अंडे को खा लिया, हंसनी ने दूसरा दिया वो भी खा लिया, तीसरा दिया वो भी खा लिया। भगवान कहते हैं ऐसे करते हो हंसनी ने 100 अंडे दिए और राजन तुमने वो 100 के 100 खा लिए। 100 अंडे खा लिए। और जब बहुत दिन बीता और वो ब्राह्मण देवता, उन दिनों में इतनी गाड़ियां इतनी व्यवस्थाएं तो होती नहीं थी, लोग पैदल यात्रा करते थे तो बहुत समय लग गया। जब बड़े समय के बाद वो लौटे तो उन्होंने राजा से मिलना चाहा। जब वो राजा से मिलने के लिए आए तो राजा क्या सोच रहे हैं कि मैंने उस हंसनी के जितने भी अंडे हुए मैंने खा लिए, और जब सब अंडे खा लिए तो इस बीच में वो दोनों हंस और हंसनी बहुत दुखी हुए। एक दिन दोनों विचार करने लगे ये राजा तो बड़ा अधर्मी है, और जिन्होंने मुझे रखा था वो तो चले गए, अब हमें अपने प्राणों को रखना ठीक नहीं है। और अपने पुत्र के वियोग में उन दोनों ने अपने प्राणों को त्याग दिया, उन दोनों ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब हंस हंसनी भी मर गए, अंडे भी नहीं है। ब्राह्मण देवता आए और राजा से अपना हंस मांगने लगे। बोले राजन जो अमानत मैंने आपके पास रखी आप वो मुझे दीजिए। तो राजा ने तुरंत झूठ बोल दिया और कहा कि महाराज तुम्हारे जाने के बाद एक बीमारी गांव में फैली, और जो बीमारी उस गांव में फैली तो उस बीमारी की चपेट में तुम्हारे हंस हंसनी भी आ गए, और उसी बीमारी में उन दोनों की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण को लगा कि चलो ठीक है, बड़ी दुखी हुई, इतना पाल के रखा था, बड़ी सेवा की थी। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद किसी और से सुना कि राजा ने अंडे खा लिए, उसी के वियोग में हंस हंसनी की मृत्यु हुई, बड़े दुखी हो गए। उन्होंने श्राप दिया कि राजन जिस प्रकार आपने वो 100 अंडे खाए हैं, मैं आपको श्राप देता हूं आपके 100 पुत्र होंगे। एक तो आपको जन्मांध पैदा होना पड़ेगा, आपकी आंखें नहीं होंगी, आपको दिखाई नहीं देगा, और आपने 100 अंडे खाए हैं तो 100 आपके पुत्र होंगे, लेकिन वो 100 के 100 आपके ही सामने मार दिए जाएंगे। ये मेरा आपको श्राप है। भगवान कहते हैं तो राजन उन्हीं ब्राह्मण के श्राप से तुम धृतराष्ट्र बन के आए हो, तुम्हारे ये सारे पुत्र तुम्हारे नेत्रों के सामने मार दिए जाएंगे। एक ही पुत्र बचा है दुर्योधन, उसकी भी जंघा को भीम ने अपने गदा से तोड़ दिया है, युद्ध भूमि में पड़ा है, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसे वरदान है जब जीवन में सुख और दुख एक साथ आएगा तो ही उसकी मृत्यु होगी। जब तक सुख और दुख नहीं आएगा तब तक मृत्यु नहीं होगी। अब जब वो पड़ा हुआ है, मृत्यु नहीं हो रही है, तो एक दिन की बात है, उसका मित्र अश्वत्थामा मिलने के लिए आया। और जब वो अश्वत्थामा मिलने के लिए आया तो जब वो देखता है अश्वत्थामा को आते हुए, रथ में बैठकर आता हुआ देखा, बड़ा प्रसन्न हो गया। जब मित्र नजदीक आया तो अश्वत्थामा ने कहा ये कैसे हो गया? दुर्योधन ने कहा कि पांडवों ने मेरे सब भाइयों को मार दिया, सारी सेना को मार दिया।
तुम मेरे मित्र हो, और मित्र सच्चा वही है जो मित्र के दुख में काम आए। इसलिए मैं तुम्हें एक बात कहूंगा, तुम मेरे मित्र हो, क्या एक काम करोगे? बोले तुम जो कहो हम वही काम करेंगे, बताओ क्या करना है। दुर्योधन ने झट कह दिया कि पांडवों के सर को काट के मेरे चरणों में ले आओ। ये काम कर पाओगे? अश्वत्थामा ने तुरंत कहा, आप अपने खून से मेरा तिलक कीजिए, मुझे सेनापति बनाइए, मैं पांडवों के सर को काट के आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। जैसे ही तिलक किया, सेनापति बनाया, रथ को लेकर चल दिया। और जब रथ को लेकर जाता है तो रथ को लेकर गया, रात्रि का समय हो गया। जिस शिविर में पांडव लेटे हुए थे, भगवान को तो सब पता था आज द्रौपदी और पांडवों को लेकर भगवान सत्संग के लिए चले गए। और जहां पे वो पांडव सोते थे वहीं पे द्रौपदी के 5 पुत्र सो गए। एक एक पांडव से एक एक पुत्र है जो देखने में बिल्कुल पांडवों के ही जैसे है, एक एक पुत्र जो बिल्कुल देखने में उनके ही जैसे। जहां पे पिता सोते थे वहीं पे सो गए। अश्वत्थामा आया है, सैनिकों से युद्ध हुआ है, सबको मारता हुआ अंदर आया। और जब अंदर आया, तलवार निकाली, उसे लगा कि पांडव हैं, सोते हुए पुत्रों के तलवार निकालकर एक एक पुत्रों के सर को काट लिया। और जब एक एक पुत्रों के सर को काटा है, जैसे ही तलवार से सर कटा है तो सर कटा केवल धड़ वहां पड़ा है। पूरे कमरों में रक्त की धारा पड़ी हुई है, पूरे कमरों में रक्त की धारा। अंधेरे में सर को काटा, बड़ा प्रसन्न हुआ, लेके चल दिया। यहाँ माता द्रौपदी को अपशगुन होने लगा, क्योंकि माँ है ना। द्रौपदी जी को अपशगुन हुआ, रोते हुए कहती है कृष्ण से, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है, आप मुझे ले चलिए। भगवान कहते हैं बस थोड़ी देर और फिर हम शिविर की ओर चलेंगे। जल्दी जल्दी द्रौपदी ने समय व्यतीत किया और जैसे सूर्योदय हुआ सब लोग शिविर में लौटे। और जब सभी लोग शिविर में लौटे हैं तो आज द्रौपदी ने दासी को भेजा, बोले इतना समय हो गया अभी तक हमारे पुत्र सो रहे हैं, इतनी देर तक तो कभी नहीं सोते, आज क्या बात हो गई जो इतना देर सो रहे हैं। दासी को भेजा है। जैसे ही दासी कमरों में आई है तो देखकर आश्चर्यचकित हो गई, अवाक रह गई, वाणी मौन हो गई। देख रही है बच्चों के शरीर तो पड़े हैं लेकिन सर कटा है और पूरे कमरों में रक्त की धारा बह रही है। बड़ी दुखी होकर चिल्लाने लगती हैं। द्रौपदी माँ अंदर आती हैं और जब द्रौपदी दी दौड़ी दौड़ी अंदर आई, पुत्रों की ये दशा देखिए, आप विचार कीजिए, जिस माँ के एक नहीं 5-5 पुत्र मार दिए जाएं, वो भी बिल्कुल जवान पुत्र। सामने शरीर तो पड़ा है लेकिन सर नहीं है, पूरे कमरों में रक्त की धारा बह रही है। रोते हुए द्रौपदी जी मूर्छित होकर नीचे गिरती हैं। बड़ी देर के बाद जब होश आया है, कृष्ण की ओर देख रही है। हे कन्हैया, मैंने सुना था जो तुम्हारी शरण में रहता है तो उसे कभी कोई दुख नहीं मिलता है। मैंने तो जीवन भर तुम्हारी सेवा की, सारा जीवन मैंने तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारे होते हुए भी ये कैसे हो गया? एक भी पुत्र अगर जीवित रह जाता तो उसी के सहारे जीवन काट लेती, यहाँ तो 5 पुत्र मार दिए गए। भगवान उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। सूत जी कहते हैं, माता शिशु नाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरम परितप्यमानम तदारुदद्वाष्प कला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। माता शिशु नाम निधनम सुता नाम, अपने पुत्रों के बिना सर के धड़ देखा माने दुखी हो गई, नेत्रों से झरझर अश्रु बह रहे। हे कृष्ण रक्षा करो। एक भी पुत्र होता तो उसके सारे जीवन जी लेती, चरण पकड़ लेती हैं भगवान के।
अर्जुन ने तुरंत संकल्प लिया, जिसने भी हमारे पुत्रों के साथ ऐसा किया है, सूर्य ढलने से पहले उसे मारूंगा, नहीं तो खुद अग्नि में समर्पित हो जाऊंगा। हे केशव, तुम जल्दी से रथ निकालो। अर्जुन ने कहा नहीं कि ठाकुर जी दौड़ पड़े। आप सोचिए, जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो सारी दुनिया में प्रलय आ जाए। आज जैसे अर्जुन ने कहा रथ निकालो, ठाकुर जी दौड़ पड़े, रथ को निकाला है, अर्जुन को बैठाया है, लेके चल दिए। अश्वत्थामा को ढूंढने लगे, हर जगह अश्वत्थामा को ढूंढा है। जब अश्वत्थामा मिला, युद्ध हुआ है। ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। पशुओं की तरह बांध के केशों को पकड़ के रथ से घसीटते हुए लेके आ रहे हैं। और जब रथ से घसीटते हुए लेके आ रहे हैं, सूत जी कहते हैं महाराज, हे महात्माओं, आज जब द्रौपदी के सामने लाकर अश्वत्थामा को रखा गया, अर्जुन ने कहा देवी तुम बताओ इसके साथ क्या किया जाए। तुम कहो तो मारा जाए, तुम कहो तो छोड़ दिया जाए। क्योंकि तुम माँ हो और माँ का अधिकार पुत्र पे पिता से ज्यादा होता है। तुम बताओ क्या किया जाए। सर उठा के जब अश्वत्थामा देखता है, पशुओं की भांति सर बंधा हुआ है। द्रौपदी जी ने देखा और एक ही बात कही है, हे अर्जुन, अगर तुम मेरी बात मानो तो मेरे पुत्र मरे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप इसे छोड़ दीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए, मत मारिए इसे, मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ। अर्जुन ने रोते हुए कहा, देवी जिन्होंने तुम्हारे पुत्रों को मार दिया, तुम उनको छोड़ने की बातें करती हो, कितना बड़ा दिल है द्रौपदी तुम्हारा। द्रौपदी जी कहते तुमसे कोई जरूर भूल हुई है, क्योंकि ये तो गुरु का पुत्र है और गुरु का पुत्र किसी का वध नहीं कर सकता। गुरु का तो काम होता है धर्म के मार्ग पे ले जाए शिष्य को, अंधेरे से निकालकर जो उजाले में ले आए, कुमार्ग से निकालकर जो सतमार्ग की ओर ले जाए, वही तो सच्चा गुरु है। और अर्जुन गुरु के ना होने पर गुरु का पुत्र ही गुरु के समान सम्मान पाने का अधिकारी होता है। इसे छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता में से ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम, मैं तो तुमसे कह रही हूं आप इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। कारण पूछा है देवी क्यों छोड़ दिया जाए, तो कहा है ब्राह्मणो, एक तो ये ब्राह्मण है नितराम गुरु, और मानव का ब्राह्मण जीवन से लेकर मृत्यु के अंतिम दिनों तक गुरु ही होता है। आप अपने जीवन में भले किसी को गुरु बना लीजिए, लेकिन आपका सच्चा गुरु कोई ब्राह्मण ही है। जब हम पैदा हुए तो ब्राह्मण देवता ने नामकरण किया, और बड़े हुए विवाह हुआ, विवाह में काम लगा। खुद के बच्चे हुए तो ब्राह्मण देवता का काम लगा। और तो और महाराज, जब मृत्यु के समीप हो जाते हैं और मृत्यु के बाद भी ब्राह्मण देवता का काम लगता है। हाँ जी कि ना जी, लगता है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक। इसीलिए ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है, गुरु है, आप इसे छोड़ दीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन को ढीला देखकर भीम ने गदा उठाई और कहा अगर आपने इसे छोड़ दिया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तुरंत मार दूंगा। अर्जुन समझ गए, रोते हुए कृष्ण के शरण में जाते हैं और कृष्ण के शरण में जाकर कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आप बताइए मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए, जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। अब भगवान क्यों कह दें कि मारो कि छोड़ो? एक बात कही है, हे अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आतताई बधारहण। कोई ब्राह्मण हो तो उसे कभी मृत्यु का दंड नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण ने कितना भी अपराध क्यों ना कर दिया हो, आप उसे कोई और दंड दीजिए, लेकिन मृत्यु का दंड नहीं देना चाहिए। शास्त्रों ने मना किया है।
ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है, इसलिए वध के योग्य नहीं है। लेकिन अर्जुन कोई पापी हो तो उसे छोड़ना भी अपराध है। देखो भगवान ने यहाँ पे दोनों बातें कह दी। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण को मारा ना जाए, गुरु के पुत्र को वध न किया जाए, लेकिन कोई पापी हो तो उसे छोड़ना भी ठीक नहीं है। अर्जुन समझ गए क्योंकि भगवान ने इनको गीता का ज्ञान दिया है। अर्जुन ने अपने अस्त्र के द्वारा कई जगह से बालों को मूड़ दिया, मस्तक में एक मणि थी, मणि को निकाल लिया और धक्का मार के शिविर से बाहर कर दिया, कुरूप बना के शिविर से बाहर कर दिया। जब धक्का मार के शिविर से बाहर किया, बड़ा दुखी हो गया। यहाँ द्रौपदी जी चरण पकड़ के भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर आपकी सेवा की है, सारी जिंदगी, लेकिन अब मुझे लगता है लोग दुनिया में आपकी बदनामी करेंगे, आपका उपहास उड़ाएंगे। भगवान कहते हैं कि क्यों उपहास उड़ाएंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया के लोग मेरी बदनामी करेंगे? द्रौपदी ने रोते हुए कहा, प्रभु लोग कहेंगे जिनके वंश की रक्षा करने के लिए भगवान खड़े थे, उनके भी वंश में एक भी कुल का दीपक नहीं बचा। इतना कहते हुए रो पड़ी हैं। इनके नेत्रों के अश्रुओं को, इनके रुदन को भगवान ने देखा है तो हंसते हुए कह दिया, अरे तुम्हें कैसे लग रहा है कि तुम्हारे कुल की समाप्ति हो गई? अभी भी तुम्हारे कुल में एक है जो तुम्हारे कुल के मान सम्मान को आगे बढ़ाएगा। प्रभु वो कौन है? भगवान ने तुरंत कह दिया, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में भक्त राज परीक्षित जी पल रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। इतना सुनते ही मानो द्रौपदी अपना दुख भूल गई। संसार में इसी तरह रहना चाहिए मेरे भाई बहन। कैसे? बोले किसी और के सुख का दर्शन हो, किसी और के सुख का पता चले तो अपने दुख को भूल जाना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी के आनंद में चले गए लेकिन वहां भी जाके आप दुख ही बिखेर रहे हैं। सुख बांटोगे तो सुख मिलेगा और दुख बांटोगे तो दुख मिलेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या देना चाहते हो। मिलेगा वही जो आप दोगे, जो दोगे वही मिलेगा। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी पल रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। इतना सुनते ही द्रौपदी जी मगन हो गई, खुश हो गई, बार बार कृष्ण के चरणों को पकड़कर विनय निवेदन करती हैं, बड़ी मगन हो गई। यहाँ पे सूत जी महाराज कहते हैं, लेकिन जब अश्वत्थामा ने सुना कि मैंने तो पांडवों के वंश को मिटाना चाहा, ये तो अभी भी एक पुत्र इनके वंश में बच गया, तुरंत बाण चढ़ाया, उत्तरा जी के गर्भ का संधान किया। उत्तरा के गर्भ में जो पुत्र पल रहा है उसे मारने के लिए बाणों को छोड़ दिया। और जब उसे मारने के लिए बाणों को छोड़ा है, जैसे ही वो बाण आया उत्तरा जी के गर्भ में लगा है, उत्तरा जी रो पड़ी है और रोते रोते भगवान कृष्ण को पुकार रही हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तद्भयं पश्ये यत् मृत्युः परस्परम्, यत् मृत्युः परस्परम्, नान्यम तद्भयं पश्ये यत् मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। उत्तरा के पुकारों को भगवान ने सुन लिया। देखिए कितनी सुंदर बात है। हमारे